जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो बस हम पहुँच चुके हैं अंबाजी, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हम पहुंचे तब हमें पता चला कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार है जो धीरेन्द्र शास्त्री वो आने वाले हैं, तो मंदिर बंद है। तो बस यहाँ पर हम शॉपिंग करने लग गए। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से जो बागेश्वर धाम सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री वहीं से निकलने वाले हैं। तो धड़ाधड़ से जो पुलिस की गाड़ियाँ निकलने लगी तब हमें पता चला। तो फटाफट से हम जाकर वहाँ पर दर्शन करें। तो मैंने बहुत नज़दीक से यहाँ पर देखा उसको, तो वो छोटा सा वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो गूगल से वो देख रहे थे कौन से खरीदना है नहीं खरीदने, तो बस ये वाइट वाले हैं वही मैंने खरीद लिए। तो बस बागेश्वर धाम सरकार है उसके बाबा के दर्शन कर ले। बहुत नज़दीक से हमने दर्शन किए। तो वहाँ पर मैं पूरी लाइन में खड़ी थी उसके दर्शन करने के लिए। तो बस दोपहर हो चुकी है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मंदिर बंद हो गया था, शाम को ही खुलेगा। तो अंबाजी में यहाँ पर दूसरा मंदिर है, वहाँ पर हम आ चुके थे। तो ये छोटे बच्चे हैं वो बेच रहे थे कुछ, तो मुझे चखा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा उसके पास से खरीद लिया है। तो अब चलते हैं अंदर, आप लोगों को भी यहाँ पर दर्शन कराते हैं। यह है कामाक्षी माँ का मंदिर। तो अंबाजी में माता के दर्शन हम शाम को करेंगे, तो शाम को ही मंदिर यहाँ पर खुलेगा। 51 शक्तिपीठ अंबाजी कामाक्षी के मंदिर के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, आ जाइए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कामाक्षी माँ के मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा ही एंटर में हमने शूट किया, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंदर फोटोग्राफी मना है। तो फिर हमने अंदर माता की मूर्ति के दर्शन जो कर लिए, तो फोटो शूट नहीं किया। तो बाहर की तरफ कोई मनाही नहीं थी, तो यहाँ पर हम कर रहे थे। तो यहाँ जो कामाक्षी माँ का मंदिर है उसकी मान्यता है कि जो भी आप मन्नत करते हैं तो वो पूरी होती है। तो यहाँ पर जो नींबू का हार होता है वो चढ़ाते हैं माता को। तो वो हार जब आप मन्नत पूरी हो जाए तभी आपको चढ़ाना होता है। तो बस यहाँ पर पूरा में हमने दर्शन कर लिया है। तो कामाक्षी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं कोटेश्वर महादेव। तो बीच में यहाँ पर था, तो रास्ते में उसका बोर्ड था, तो हमने पढ़ा, तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर तुलसी का क्यारा जो वो रखा हुआ है। मंदिर है तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर मंदिर मिल रहे थे, तो वही के ले जाए कैसे। ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, ये तुलसी क्यारा। तो इसके अंदर हम तुलसी उगा सकते हैं। तो नीचे की तरफ दिया जलाने का भी रखा हुआ है। तो ये मंदिर है छोटे छोटे बहुत ही आरस पत्थर के। तो मार्बल के मंदिर भी यहाँ पर बहुत सारे थे। तो बहुत ही सारी यहाँ पर मार्बल की दुकानें थी। यहाँ पर मार्बल की मूर्तियाँ भी बना रहे थे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मार्बल की मिल रही थी। तो वही हम देख कर जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूर्ति है हाथों से बना रहे हैं, मार्बल की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैंने भैया को पूछा कि मैं आपका शूट करूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर ऐसे किसी का मैं शूट करूं। तो भैया ने कहा कि हाँ कर लो। तो बस वही मैं कर रही थी। तो वो अच्छे से इस तरीके से पूरा घिस रहे थे, उसकी पॉलिश कर रहे थे। तो मूर्ति पूरी आप देख सकते हो चुकी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही दुकानें थी सारी। तो ये मूर्ति भैया ने अपने हाथों से ही बनाई है। तो फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पर पॉलिश कर रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ दूसरी दुकान पर। तो यहाँ पर भी भैया इस तरीके से उसकी पॉलिश कर रहे थे। उसको मैंने पूछा भैया मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो उसने कहा कर लो। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी किस तरीके से ये सारी मूर्तियाँ बनती है। तो ये सारे मार्बल की है, तो बस उसकी पॉलिश हो रही है, फाइनल लुक दे रहे हैं। तो और भी यहाँ पर दुकान में बहुत मूर्तियाँ है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अलग अलग भगवान की, अलग अलग माता की, सबकी अलग अलग मूर्ति है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सारी मूर्तियाँ देख ली, अब हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर भी काम चालू है। तो यहाँ पर सारी चीजें बेचने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर है मुल्ता की मिट्टी, यह है केसुड़ा, हम गुजराती में बोलते हैं, जो होली में कलर खेलते हैं वही केसुड़ा है। तो बस सारी चीजें थी यहाँ पर। तो अब चलते हैं आगे, सब चीजें मैं शूट कर रही थी। और आरस पत्थर की बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, क्योंकि मार्बल की बहुत ही दुकानें थी यहाँ पर। तो ये है कोटेश्वर महादेव का मंदिर है ये। तो व्यू बहुत ही अच्छा था ऊपर से। तो मैं आपको पूरा ऊपर चलकर दिखाती हूँ। और महादेव का मंदिर मिल जाए और हम दर्शन करने ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कामाक्षी माँ के दर्शन करने के बाद हम वापस अंबाजी जा रहे थे। तो रास्ते में कोटेश्वर महादेव का बोर्ड हमें दिख गया, तो इसीलिए हम दर्शन करने के लिए चले आए। तो पूरा मंदिर आप देख सकते किस तरीके से पूरा उसका व्यू है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ।
दोपहर का टाइम हो चुका था, बहुत ही धूप थी, इसलिए मैंने गॉगल्स पहने हुए। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ महादेव के दर्शन। तो यहाँ भी और कुछ माता के यहाँ पर मंदिर है, तो इस तरीके से गुफा जैसा कुछ है, तो इसके नीचे से अंदर जाना है। तो बस वही मैं जा रही थी, क्योंकि खड़े होकर आप नहीं जा सकते हैं। और भी नीचे आपको गुफा के अंदर जाना, यहाँ पर माता की मूर्ति है नीचे की तरफ। तो हम चलते हैं, कौन से माता की मूर्ति है देखते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, 2 लोग जैसे तैसे ही खड़े हो सकते। तो हम सब लोग बारी बारी जा रहे थे। सबसे पहले मेरा बेटा और मैं गए थे। इसी तरीके से 2-2 लोग ही जा रहे थे उसके अंदर। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ माता की मूर्ति किस तरीके से है। तो बस दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ माता की मूर्ति। तो शायद से मुझे पता है तब तक यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति थी, उसके ऊपर कुछ नाम नहीं लिखा था, और कोई पुजारी के था भी नहीं कि मैं उससे पूछूं कि ये कौन सी मूर्ति है। शायद से सरस्वती माता की ही थी। तो बस यहाँ पर कुंड भी था, तो सब लोग नहा रहे थे यहाँ पर। तो हम तो दर्शन करने ही आए थे, तो बस थोड़ा सा पानी है वो छंटकाव कर लेते। तो आगे की तरफ पूरा जो ऊपर से ही पानी आता है, तो ये कुंड में पानी भरा हुआ नहीं है, आप देख सकते पूरा ऊपर से इस तरीके से पानी आ रहा है, इसी से ये कुंड भरा हुआ है। तो मंदिर का पूरा लुक मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर है। अगर शाम के टाइम इस तरीके से यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बैठने का भी। तो बहुत ही धूप हो चुकी थी, हम लोग यहाँ पर दोपहर को पहुँचे थे, शायद से 2-2:30 बज चुके थे। तो बस यहाँ पर मैं खरीद रही थी कुछ, सोचा कि लेकर जाती हूँ। तो ये मुल्ता की मिट्टी है, वो तो मैंने नहीं खरीदी थी, लेकिन ये मैंने खरीदा, इससे जो एड़िया वगैरह सारी अच्छे से साफ हो जाती है। तो कुछ ना कुछ याद इस तरीके से जहाँ मैं जाती हूँ कुछ खरीद लेती हूँ। तो आप देख सकते सारी मार्बल की चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी शॉप है मार्बल की। तो यहाँ पर मूर्तियाँ अलग अलग चीज़ें बहुत यहाँ पर बन रही थी, चकला बेलन, और यहाँ पर मार्बल की बहुत सारी चीज़ें, डिब्बे, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। आप देख सकते भैया मूर्ति का काम कर रहे हैं। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर शॉप पर। तो आप देख सकते कितने सारी मार्बल की आइटम है यहाँ पर। ऐसा लग रहा था ये खरीद ले वो खरीद ले। तो ये जार है वो मैं देख रही थी मार्बल की, लेकिन मैंने नहीं खरीदी क्योंकि स्पेस ही नहीं थी, गाड़ी में जगह ही नहीं थी, फिर ऐसे ही रखते तो टूट जाती है। तो बस मैं और मेरी देवरानी यहाँ पर सारी चीज़ें है वो देख रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर पत्थर का जो चकला है वो खरीद लिया, हम गुजराती में उसको पाटला बोलते हैं, तो हमने ले लिया है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही हम लोग, मेरा हस्बैंड वो सब लोग राह देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉप में घुस गए, उसको पता ही नहीं, उसका कॉल आ रहा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग कर कर। तो हम लोग अंबाजी फिर से पहुंच चुके हैं, लेकिन सिटी से बाहर ही गाड़ी रोक दी है, क्योंकि बहुत ही भूख लग रही थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो ये रेस्टोरेंट हमें दिख गया, शायद से 3:30 या 4 बज गए थे, इतनी हमें भूख लगी थी। तो बस ऑर्डर कर दिया खाना, और आज कुछ ठंडा ठंडा खाने का भी मन कर रहा था। फिर हमने आम का रस है वो मंगवा लिया। तो आम का रस तो आ गया, लेकिन फिर देखा कि इतना तो पूरा नहीं होगा, तो फिर हमने इतना और ऑर्डर कर दिया है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।